हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में आर के सर में। हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि उत्पादक की लागत क्या होती है और उसके उत्पादन के द्वारा उसे आगम किस प्रकार प्राप्त होता है, यानी कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उत्पादक का संतुलन कहाँ होता है, यानी उत्पादक किस स्थिति में संतुलन को प्राप्त करता है। तो उत्पादक जो होता है एक आर्थिक एजेंट है जिसका काम होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को जुटाना, उसके द्वारा उत्पादन करना और उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर लाभ प्राप्त करना। इस प्रकार कोई भी उत्पादक अपना लाभ को अधिकतम करना चाहता है, क्योंकि कोई भी उत्पादक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन कार्य को करता है। तो इस प्रकार कुल लाभ जो होता है, टोटल प्रॉफिट जो है, कुल आगम और कुल लागत का अंतर होता है। यानी कुल आगम में से कुल लागत को हम घटा दें तो हमें कुल लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो जो उत्पादक है उसे जो संतुलन की प्राप्ति होगी वह उस बिंदु पर होगी जहां उसे अधिकतम लाभ मिल रहा होगा। यानी जहां उत्पादक को अधिकतम लाभ मिले उस स्थिति में उत्पादक संतुलन की अवस्था में रहेगा। अधिकतम लाभ नहीं होने की स्थिति में वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ कमाने के लिए जो उसका संतुलन का बिंदु होता है उस पर दो बातों पर विचार करता है कि फर्म कितना उत्पादन करे, यानी जो साधन लगा के उत्पादन कर रहा है, वस्तु का निर्माण कर रहा है, वह कितना उत्पादन करे ताकि उसका जो लाभ है वह अधिकतम हो सके। और दूसरी जो समस्या है जिस पर विचार करता है कि वह अपने उत्पादन को, यानी जो वस्तु है, उसको किस कीमत पर बेचे। ये दो बातें होती हैं जिस पे उत्पादक हमेशा विचार करता है कि वह अपने उत्पादन को कितनी मात्रा उत्पादित करे और जो वस्तु उसने बनाई है उसे किस कीमत पर बेचे। इसका निर्धारण बाजार के द्वारा होता है, कीमत का निर्धारण, और उत्पादक का उसमें अपना योगदान होता है, क्योंकि जो वस्तु की लागत होती है उससे वह ज़्यादा कीमत रखने का प्रयास करेगा ताकि उससे लाभ हो सके, जो कि औसत आगम और सीमांत आगम की अवधारणा के द्वारा हम पहले जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उत्पादक का जो संतुलन है किन स्थितियों में होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो उत्पादक का संतुलन है वह दो प्रकार से होता है। पहला होता है कुल आगम और कुल लागत के द्वारा, और दूसरा होता है सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा। जो उत्पादक का संतुलन प्राप्त करने के लिए हम इन दो रीतियों का प्रयोग करते हैं। पहली रीति में टीआर और टीसी के द्वारा, तथा दूसरी रीति में एमआर और एमसी के द्वारा संतुलन की अवस्था प्राप्त की जाती है, जिसका हम अभी देखेंगे।
अब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा संतुलन की स्थिति को देखेंगे। यहाँ बोर्ड पे दोनों स्थितियाँ बताई गई हैं। यहाँ गैर पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में ग्राफ बनाया गया है। तो पहले हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जब परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति होती है, उसमें प्राइस जो होता है दिया हुआ रहता है। जो कीमत जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग निर्धारित कर देता है, ठीक है। यानी प्राइस फिक्स होने के कारण जो टीआर की रेखा होती है, सीधी रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है। जो हमारा टीआर मूल बिंदु से शुरू होता है और बाएं से दाएं ऊपर की ओर सीधे ऊपर बढ़ती हुई होती है। क्योंकि जब प्राइस दिया हुआ रहेगा, जब कीमत दी हुई रहती है, तो जो फर्म है वह फर्म कितनी भी मात्रा में अपनी वस्तुओं को बेच सकता है उत्पादित करके। इसलिए जब कीमत दिया हुआ रहता है तो जो आगम होता है किसी फर्म का, वह सीधी रेखा के रूप में बढ़ती है। और जो दूसरा रेखा है टोटल कॉस्ट, यानी कुल लागत की रेखा, तब कुल लागत की रेखा जो होती है उल्टा एस आकृति की होती है, यानी इस तरह की। तो जब दोनों रेखाएं एक साथ बना ली जाती हैं, यानी टीआर की रेखा बाएं से दाएं सीधी रहेगी और टीसी की रेखा इस तरह से बनती है, यानी उल्टा एस। चूंकि टीसी की रेखा शून्य से यानी मूल बिंदु से ऊपर रहेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं टीसी इजकल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट के कारण जो स्थिर लागत होती है उसके कारण वह शून्य से शुरू ना होकर शून्य से ऊपर से शुरू होती है, जहाँ तक उसकी स्थिर लागत लगी रहती है। उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत के कारण जो रेखा रहती है इस प्रकार की बनती है, उल्टा एस आकृति की बनती है। तो जब दोनों रेखाओं के बीच अब हम लोग अध्ययन करेंगे तो देखेंगे क्या, ये रेखा टीआर और टीसी रेखा आपस में दो स्थानों पर एक दूसरे को काटती है। यानी एस बिंदु और टी बिंदु पर, एस बिंदु और टी बिंदु पर टीसी रेखा टीआर रेखा को दो बार कट करती है। ये जो एस और टी है ये सम विच्छेद बिंदु है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यह स्थिति ऐसी होती है कि इसमें फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी एस और टी बिंदु पर सामान्य लाभ होता है। जो फर्म है उसे एस और टी बिंदु पर सामान्य लाभ होगा। इस कारण यदि हम ग्राफ का अध्ययन करें तो देखेंगे जब P बिंदु से TC रेखा शुरू होती है, आज O बिंदु से ओरिजिन से TR रेखा शुरू होती है, तो S बिंदु के पहले, S बिंदु के पहले जो TC हमारा है ग्रेटर देन TR है। जो कुल लागत की रेखा है वह कुल आगम की रेखा से ज़्यादा होती है या ऊपर है। ऐसी स्थिति में उत्पादक को लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि लागत ज़्यादा हो लग रही है और
उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो आगम है वह कम है। लेकिन इस बिंदु पर TR इक्वल टू TC हो जाता है, यानी कुल आगम और कुल लागत आपस में बराबर हो जाता है। यह हमारा समविच्छेद बिंदु हो गया। इस स्थिति में सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ग्राफ को देखें तो इस स्थिति में इस बिंदु के बाद लागत जो है यानी TC जो है घट रही है। TC इस प्रकार से घटती हुई अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है जो N है। उसके बाद वह फिर बढ़ना शुरू करती है और T बिंदु पर पुनः T बिंदु पर TR इक्वल टू TC हो जाता है, यानी कुल लागत की रेखा TR को काटती हुई ऊपर बढ़ जाती है। इस कारण T बिंदु भी समविच्छेद बिंदु होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इस बिंदु पर भी फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब T बिंदु के बाद, इस बिंदु के बाद हम देखेंगे कि TC जो है TC ग्रेटर देन TR हो जाता है, यानी लागत की जो रेखा है वह आगम की रेखा से ऊपर बढ़ जाती है। यानी T बिंदु के बाद उत्पादक को हानि होने लग जाएगा, क्योंकि लागत बढ़कर रेवेन्यू से ज़्यादा हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब हमारा S बिंदु और T बिंदु के बारे में हम लोग जान गए कि S बिंदु पर और T बिंदु पर TR TC आपस में बराबर होते हैं, और S बिंदु के पहले यानी इधर की ओर TC TR से ज़्यादा है, और T बिंदु के दाईं ओर इधर भी TC ग्रेटर देन TR, इधर भी है TC ग्रेटर देन TR। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को इधर लाभ नहीं होता है, और S और T बिंदु पर सामान्य लाभ होता है। लेकिन कोई भी उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है तो वह अधिकतम लाभ तब उससे प्राप्त होगा जब कुल लागत और TC और TR में जो अंतर होगा वह अधिकतम हो। तो हम यहाँ ग्राफ को देखें तो देखें कि जो हमारा TC रेखा है उसमें लागत घटती है पहले, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगती है। तो TR और TC के बीच में जहाँ पर अंतर सबसे ज़्यादा होता है, यानी जब लागत अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाती है, वहाँ पर TR और TC में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, जो हम लोगों ने M और N से दिखाया है। इस स्थिति में जो उत्पादक है, जो फर्म है, उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ TR और TC के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर है। यानी MN में बीच की जो दूरी है TR और TC की सबसे अधिक है, इसलिए इस स्थिति में अधिकतम लाभ होगा। तो इस ग्राफ को यदि हम लोग क्लियर करें तो देखेंगे क्या, जब उत्पादन स्तर Q1 होता है तो TR और TC रेखा आपस में बराबर हो जाती है। इस बिंदु पर TR इक्वल टू TC,
यहाँ पर सामान्य लाभ होता है। उसके बाद जब उत्पादन और बढ़ाया जाता है तो लागत घटता है, फिर लागत बढ़ने लगता है। तो Q2 स्थिति में जब उत्पादन Q2 होता है तो यहाँ T बिंदु पर TC इक्वल टू TR हो जाता है, यानी यहाँ भी उसे सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये जो Q2 और Q1 उत्पादन की स्थिति है, इसके बीच में जहाँ पर TR और TC के बीच में अधिकतम दूरी है, अधिकतम अंतर है, यानी Q उत्पादन पर उत्पादन करने से फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, यानी OQ उत्पादन स्तर पर अधिकतम लाभ होगा। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कोई फर्म है उसे लाभ इस प्रकार प्राप्त होता है, जहां TR और TC के बीच में सबसे ज़्यादा अधिक अंतर पाया जाता है, यानी हमारा ये। इस स्थिति में अधिकतम लाभ, तो जो उत्पादक है वह इसी स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि उसे इस उत्पादन स्तर पर सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग गैर पूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में, जिसे हम लोग एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में अध्ययन करेंगे कि TR और TC के द्वारा उत्पादक का संतुलन कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में या गैर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में TR रेखा जो होती है वह सीधी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ उत्पादक एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक अपने उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में बेचने के लिए कीमत में कमी लाता है, यानी वह अपना वस्तु की कीमत को घटाकर उसकी ज़्यादा मात्रा को बेच सकता है। इसलिए यहाँ TR की जो रेखा होती है इस प्रकार है, जिसे हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, और TC की रेखा उल्टा एस आकृति की होती है। जब हम दोनों रेखाओं को बनाएंगे ग्राफ में तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। यहाँ भी S और T बिंदु, यहाँ भी S एवं T बिंदु समविच्छेद बिंदु है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यदि हम शुरुआत से इसका अध्ययन करें तो देखेंगे कि हमारा जो TR है इस प्रकार बढ़ता है और TC की रेखा इस प्रकार की है। तो S बिंदु के पहले यहाँ भी, S बिंदु के पहले यहाँ भी TC ग्रेटर देन TR है, यानी लागत जो है वह रेवेन्यू से, कुल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में उत्पादक को लाभ नहीं हो सकता है। लेकिन जब S बिंदु पर उत्पादक पहुंचता है OQ1 उत्पादन पर, यानी Q1 उत्पादन स्तर पर उत्पादक S बिंदु पर रहता है, जहां S बिंदु समविच्छेद बिंदु है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इस बिंदु पर TC इक्वल टू TR हो जाता है, यानी S और T बिंदु पर में S बिंदु पर देखेंगे कि यहाँ TR और TC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर उसे सामान्य लाभ होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति होती है।
इसके बाद हम देखेंगे कि टीसी की जो रेखा है पहले गिरती हुई होती है, यानी लागत में कमी हो रही है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगा, लागत में वृद्धि होने के कारण रेखा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। यानी जब लागत घट रही होती है तो उस समय जो हमारे टीआर है, जो कुल रेवेन्यू है, वह बढ़ रही होती है, क्योंकि लागत घटने से जो आगम है वह बढ़ता है। तो जैसे जैसे लागत घटी वैसे वैसे हमारा टीआर बढ़ रहा है, और फिर जब लागत हमारा बढ़ने लगता है तो हमारा टीआर जो है वह घटने लगता है, यानी रेवेन्यू जो हमारा है वह घटने लगता है। तो इस प्रकार टीसी रेखा एक स्थिति में आकर टीआर रेखा को काटती हुई ऊपर की ओर निकल जाती है। जो टी बिंदु है यह भी सामान्य लाभ का बिंदु है, ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी यहाँ भी टीआर और टीसी आपस में बराबर हो जाते हैं। एस और टी बिंदु पर टीसी और टीआर आपस में बराबर हो जाते हैं। इस बिंदु पर जो टीसी रेखा है वह टीआर रेखा को ऊपर से काटती है, यानी इस समय लागत जो है ज़्यादा है, और यहाँ पर टीआर टीसी आपस में बराबर होने के बाद टीसी ऊपर की ओर निकल जाती है, अर्थात टी बिंदु के बाद इधर भी टीसी ग्रेटर देन टीआर हो जाता है। टी बिंदु के बाद ये जो हमारा टी बिंदु और एस बिंदु है, ये हमारा सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट है, जिस पे हमें समान लाभ की प्राप्ति होती है। तो जो फर्म है, जो उत्पादक है, वह अपना लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो जो फर्म है वह अपना लाभ को अधिकतम करने के लिए उस स्थिति में उत्पादन करेगा जहाँ टीआर और टीसी रेखा के बीच में जो दूरी है सबसे अधिक हो, अर्थात लागत अपने न्यूनतम स्तर पे हो और जो रेवेन्यू है, आगम है, वो अपने अधिकतम स्तर पर हो। जहाँ एम पॉइंट और एन पॉइंट्स हम लोग दिखाए हैं, ये जो स्थिति है ये एम एन अधिकतम लाभ की स्थिति है, अर्थात उत्पादक जो है वो क्यों उत्पादन करेगा, जब उत्पादन करेगा तो उसे अधिकतम लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टी आर माइनस टी सी इजकल टू टोटल प्रॉफिट। यहाँ टोटल रेवेन्यू है अधिकतम स्तर पर है, यहाँ जो लागत है अपने न्यूनतम स्तर पर है, यहाँ जो दोनों का गैप है वह अधिकतम है, अर्थात यहाँ ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ कम लागत लगेगी। ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है अधिकतम हो जाता है। तो दोनों रेखाओं, दोनों चित्रों का हमने अध्ययन किया, एक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, दूसरा गैर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो हम लोग समझ चुके हैं कि जहाँ पर टीआर और टीसी के बीच में अंतर अधिकतम होता है वहाँ पर उत्पादक को सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। दोनों ही स्थितियों में, यानी पूर्ण प्रतियोगिता और गैर पूर्ण प्रतियोगिता में, जब टीसी रेखा टीआर रेखा को काटेगी, पहले एस बिंदु फिर टी बिंदु पर, वह दोनों स्थितियां सम विच्छेद बिंदु की होती हैं, जहां पर उत्पादक को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद इन दोनों स्थितियों के बीच में ही, जहां पर टीआर और टीसी रेखा के बीच में अधिकतम दूरी होगी, वहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो उत्पादक या कोई भी फर्म इसी एमएन स्थिति में उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि वह अधिकतम लाभ का कमाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जान गए कि कुल आगम टीआर और कुल लागत
टीसी का जो अंतर होता है वही प्रॉफिट होता है, जिसे हम लोग पाई के रूप में लिखते हैं। ये जो हमने ग्राफ जाना, यह जो विधि थी वह ज्यामितीय विधि थी। इसमें जो अंतर के कारण हमें अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, उसे प्राप्त करना पूरा सही से हमें जानकारी नहीं मिल सकती है। इस ऐसी स्थिति में जो हम प्रति इकाई लाभ को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। प्रति इकाई लाभ बराबर कुल लाभ डिवाइड बाय कुल उत्पादन। उसी प्रकार प्रति इकाई लागत, जो उत्पादन में लागत हमारी लगे थी, कुल लागत डिवाइड बाय कुल उत्पादन। इन दो सूत्रों के द्वारा हम प्रति इकाई लाभ और प्रति इकाई लागत को ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप पूर्ण प्रतियोगिता और गैर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में टीआर और टीसी वक्र के द्वारा जो उत्पादक का संतुलन होता है उसकी स्थितियों को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा जो उत्पादक का संतुलन स्थापित होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप अपने विचारों को जरूर कमेंट के द्वारा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।